सुप्रभात बच्चों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले हम तिथि देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने श्रावण लिखा है। श्रावण क्या है? श्रावण हिंदी महीना है। इसके बाद में मैंने यहाँ खालिस्तान छोड़ा है। यहाँ पर आपको पक्ष और यहाँ पर आपको तिथि लिखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तिथि लिखी हुई है, वही देखकर आपको बुक में और नोटबुक में दोनों में फिल करनी है। विक्रम संवत 2077। अभी कौन सा संवत है? विक्रम संवत। और वर्ष 2077। हमने पूर्व ज्ञान में बालक शब्द रूप देखे थे, जो कि राम की तरह, गज की तरह चलते थे। बालक शब्द अकारांत है। अकारांत शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। आपने इसे याद कर लिया होगा, बालक शब्द रूप। आज हम लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष तीनों वचन पाठ 3 देखेंगे। हमने पाठ 2 देखा था, वो भी लट लकार वर्तमान काल से संबंधित था, लेकिन उसमें प्रथम पुरुष के बारे में बताया गया था। आज हम मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। जब हमने धातु रूप याद किए थे तब था प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आज हम मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। आज का आपका अभ्यास करें। आपको पेज नंबर 11 और 12 का हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करना है। पाठ 3 देखने से पहले हम सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखने से हमें हिंदी अर्थ करने में आसानी हो जाती है। त्वम, त्वम का अर्थ तुम। पुस्तकम, किताब। युवाम, तुम दोनों। युवाम का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। पाचकः, रसोइया। पाचक नहीं बोलना है, पाचकः। रसोइया, रसोइया अर्थात खाना बनाने वाला। पचसी, पकाते हो। गच्छसी, जाते हो। ये देखिए, पचसी, गच्छसी, ये सब कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है? मध्यम पुरुष में। दुर्जनाः, बुरे लोग। अध्यापयसी, पढ़ाते हो। छात्रः, विद्यार्थी। असि, हो। हमने पहले अस्ति, संति, स्त पढ़ा था। ये उसी का रूप है, असि। असि का अर्थ होगा हो। ये ध्यान रखिएगा, असि का अर्थ है हो। ये अस्ति का ही रूप है। लिखसी, लिखते हो। क्षेत्रे, मैदान में। यूयम, तुम सब। कर्षथ, जोतते हो। श्यामौ, काले। श्वेतौ, दोनों सफेद। आप एक बार इन शब्दार्थ को पढ़िएगा। आगे देखेंगे हम पाठ 3। आप अपनी बुक का पेज नंबर 11 खोलिए। सबसे पहले उसके ऊपर हिंदी डेट डालिएगा और इंग्लिश डेट डालिएगा। लट लकार वर्तमान काल, मध्यम पुरुष तीनों वचन। आप अपनी बुक खुद खोलिएगा। त्वम, त्वम छात्र असि। यहाँ पर ये थोड़ा कट गया है, आप अपनी बुक में देखिएगा। त्वम छात्र असि। त्वम का अर्थ क्या होता है? त्वम का अर्थ होता है तुम। त्वम का अर्थ क्या होता है? तुम। आप हिंदी अर्थ इन लाइनों के ऊपर लिख सकते हैं, ताकि आप जब बाद में हिंदी अर्थ करें तब आपको आसानी हो। आप ऊपर लिख लीजिएगा जिनका नहीं आता है। त्वम का अर्थ होता है तुम। छात्र अर्थात छात्र। असि मतलब हो। असि का अर्थ हो। पहले हमने अस्ति का पढ़ा था है, ये उसी का रूप है। असि का अर्थ होता है हो। त्वम छात्रः असि, तुम छात्र हो। त्वम विद्यालयं गच्छसि। त्वम का अर्थ तुम। विद्यालयं, विद्यालय। गच्छसि, जाते हो। तुम विद्यालय जाते हो। आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। अगला देखेंगे। त्वम अध्यापकः असि। त्वम का अर्थ मैंने बताया तुम। अध्यापक, अध्यापक। अध्यापक, टीचर। असि अर्थात हो। अभी बताया था आपको असि का अर्थ क्या होता है? हो। असि का अर्थ क्या होता है? हो। तुम अध्यापक हो। त्वम, तुम बालकान, बालकों को। अध्यापयसि, पढ़ाते हो। तुम बालकों को पढ़ाते हो। अगला देखेंगे। त्वम, तुम
पाचिका अस्ति। तुम खाना बनाने वाले हो। तुम भोजन पचसी पकाते हो। तुम भोजन पकाते हो। अगला देखेंगे, आगे देखेंगे हम। युवाम धावको स्त। युवाम का अर्थ क्या होता है? युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा। युवाम का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। युवाम देखिए मध्यम पुरुष का द्विवचन है। ये त्वम ऊपर आया था। त्वम यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर त्वम आया था। त्वम क्या था? मध्यम पुरुष का एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। त्वम क्या है? एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। अब इसी के साथ देखिए गच्छसि। गच्छसि क्या है? ये भी मध्यम पुरुष का एक वचन है। ये अगर मध्यम पुरुष का एक वचन है तो उसके साथ मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा धातु रूप। युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो अब जब हम धातु रूप इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष का द्विवचन ही आएगा। देखिए धावत, ये बहुवचन है तो इसके साथ कर्षथ, ये भी बहुवचन है। तो जो अगर एक वचन आएगा तो धातु रूप भी उसके साथ एक वचन आएगी। जैसे शब्द आएंगे वैसे ही धातु रूप आएगी। अब आगे देखेंगे, युवाम धावको स्तो। तुम दोनों, युवाम का अर्थ क्या होता है? तुम दोनों धावको दौड़ते हो। आपको बताया था मैंने, इस द्विवचन आता है। युवाम क्षेत्रे धावत। तुम दोनों क्षेत्रे मैदान में दौड़ते हो। अगला देखेंगे, युवाम गायके स्थ। तुम दोनों गायिका हो। युवाम तुम दोनों गीत गाते हो। आप मेरे साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए मेरे साथ साथ, इससे आपको अभ्यास हो जाएगा। युवाम तुम दोनों लेखको स्तो। तुम दोनों लेखक हो। युवाम तुम दोनों पुस्तकम पुस्तक लिखत लिखते हो। तुम दोनों पुस्तक लिखते हो। अगला देखेंगे, यूयम कृषिका स्थ। यूयम का अर्थ क्या बताया मैंने? तुम सब कृषक किसान हो। यूयम क्षेत्रम कृषथ। तुम सब खेत जोतते हो। यूयम छात्रा स्त। तुम सब छात्रा हो। यूयम विद्यालयम गच्छत। तुम सब विद्यालय जाते हो। आप बाद में इसका अभ्यास कीजिएगा। अब आप सब पेज टर्न कीजिए। इसके ऊपर भी आपको डेट लिखनी है। देखिए, आरुणि त्वम धौम्यस्य शिष्य असि। आरुणि तुम धौम्य के शिष्य हो। असि अर्थात हो। आरुणि तुम मतलब तुम धौम्यस्य धौम्य के शिष्य हो। अगला देखेंगे, युवाम मतलब तुम दोनों। युवाम का क्या होगा? तुम दोनों। संदीपनस्य संदीप के शिष्योस्थ। तुम दोनों संदीपनस्य शिष्योस्थ। तुम दोनों संदीपनस्य के शिष्य हो। ते धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सन्ति। ते का अर्थ क्या होता है? वे सब। आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। ते का अर्थ वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। संति बहुवचन, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तुम सज्जनः असि। तुम सज्जन हो, अच्छे पुरुष हो। ते अर्थात वे सब दुर्जनः सन्ति। वे सब बुरे लोग हैं। युवाम कृषको स्त। तुम दोनों कृषक हो, किसान हो।
युवाम क्षेत्रम कृषत, तुम दोनों क्षेत्र में कृषि करते हो। यूयम नृत्यका स्थ, तुम सब नर्तकी हो, नर्तकी अर्थात नृत्य करने वाले। यूयम नृत्यत, तुम सब नृत्य करते हो। त्वम हंस असि, तुम हंस हो। त्वम बका अस्ति, तुम बगुले हो। युवाम, तुम दोनों। श्वेतोस्त, तुम दोनों सफेद हो। त्वम काका असि, तुम कौवे हो। त्वम पिका असि, तुम कोयल हो। युवाम श्यामो स्तो, तुम दोनों श्याम रंग वर्ण के हो। आप इनका अर्थ करने का अभ्यास कीजिएगा और जो भी नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं वापस। आपको हिंदी अर्थ आएंगे तो आप आगे प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।